कभी आपने सूर्य की ओर डायरेक्टली देखा है, सूरज को नंगी आंखों से देखा है? कभी आप कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम अपने नंगे आंखों से बिना किसी साधन के हम सूर्य को, उसके तेज को, उसके चमचमाहट को अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते, जब तक कि अगर हम काला शीशा या कुछ ऐसा उपकरण जिससे कि जो किरणें हैं हमारे आंखों पर प्रभाव न डालें। बहुत मुश्किल है सूर्य का ऐसा तेजस्वी प्रभाव, ऐसा तेज। लेकिन हाँ, आपने जरूर सूरज की चमाहट को चांद पर जरूर देखा होगा, स्पेशली रात में जब फुल मून होता है तो वो सूरज का प्रकाश चांद पर पड़ता है और तब हम देख सकते हैं थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश इनडायरेक्टली, है ना। मेरे प्रियो, जो सूर्य की जो गरिमा है, सूर्य की जो ग्लोरी है, सूर्य का जो तेज प्रकाश है, वो हमारे लिए बहुत अद्भुत चीज है। लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया आपको, वो इसलिए कि एक और तेजस्वी प्रकाशमान महिमा युक्त परमेश्वर है जो कि बिलियन बिलियन करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी बहुत तेज और तेजस्वी है, महिम है। जी हाँ, मैं अपने जीवते परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए, अपने तेजस्वी को प्रकट करने के लिए बनाया। हाँ, और इसीलिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो डायग्राम मैंने आज दिया है वो है हमारे चारों तरफ किस प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की तेजस्वी को प्रकट कर सकते हैं, जो परमेश्वर महान, तेज और महिमा के योग्य है, परमेश्वर की महिमा। और आज मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो विषय है, इसी से संबंधित है कि कैसे हम परमेश्वर की महिमा को देख सकें, अपने जीवन में उसको अनुभव कर सकें। हजारों साल पहले मूसा ने भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया था और उसने परमेश्वर से बातचीत तो किया, जैसे कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ऑडियो, आवाज, ध्वनि से, उसी प्रकार से परमेश्वर ने बातचीत किया। लेकिन मूसा के दिल में कहीं पर एक थोड़ी सी चाहत थी कि काश मैं इस यहोवा परमेश्वर को देख पाऊं, ये महान परमेश्वर है जिससे मैं बातें करता हूं, कैसा दिखता होगा, क्या उसका रूप होगा। और तो उसके दिल में एक बड़ी ऐसी इच्छा थी। क्या कभी आपके दिल में भी ऐसी इच्छा है, यार काश मैं परमेश्वर को देख पाता, काश मैं यीशु मसीह को देख पाती हैं? वेल, हम सबों में जिज्ञासा तो जरूर रहती है, लेकिन हम नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में वो महान, महिम, ज्योति और गौरव और सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, तेजस्वी से भरा है। कौन देख सकता? अरे साहब, जब हम सूरज को नहीं देख सकते, एक सूरज को जो दिए के समान है परमेश्वर के सामने, तो हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? फिर दूसरी बात यह भी है कि परमेश्वर जो है महापवित्र पवित्र पवित्र परमेश्वर है, और हम तो मनुष्य हैं, हमें तो कितनी कमियां हैं, कितने पापमय जीवन में कभी कभी हम अपने जीवन को गुजारते हैं, तो हम कैसे पवित्र परमेश्वर को देख सकते हैं? अब यही बात जो मूसा था, वो सोचा कि यार मैं भी देखना मांगता हूं परमेश्वर। तो उसने विनती किया प्रभु यहोवा परमेश्वर से, प्रभु मैं तुझे देखना मांगता, तेरा तेजस्वी, तेरा दर्शन मैं करना मांगता हूं। आइए इसी से संबंधित मैं आपके सामने उन कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि आप समझ सके कि परमेश्वर का इसका क्या प्रत्युत्तर था जब मूसा ने कहा कि मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। सुनिए, निर्गमन की किताब और उसका 33 अध्याय, निर्गमन उसका 33 अध्याय
और उसका मैं 17 पद से 21 तो नहीं 23 पद तक पढ़ूंगा। आप सुनिए। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। किसने कहा? मूसा ने परमेश्वर से कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। 19वां पद, उसने कहा, अर्थात परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। ये सुनिए मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा? तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो जा, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। कितना बहुत डिस्क्रिप्टिव रूप में, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप में परमेश्वर का डायलॉग मूसा के साथ, यहाँ पर बातचीत जो उसकी है परमेश्वर की मूसा के साथ दी है। और यहाँ पर प्रभु परमेश्वर कहता है कि उसका तेज, उसका महामहिम पवित्रता और उसका ज्योति इतना तेजस्वी है कि हम मनुष्य जो उसके छोटे से क्रीचर्स हैं, छोटी सी चीज़ है उसके सामने, कैसे हम उसका दर्शन कर सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्ति महान परमेश्वर है और अनंत काल का पराक्रमी परमेश्वर है। उस परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, ना बना सकता है। वो था और है और हमेशा रहेगा, है ना? और तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हम उसके दर्शन को देख लें तो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम पापी हैं, हम मनुष्य हैं। हम तो उसके बनाए हुए, हाथ के बनाए हुए वस्तु हैं या व्यक्ति हैं। लेकिन उसने हमें क्यों बनाया? उसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा, उसका तेजस्वीपन अपने जीवन में अनुभव कर सकें। अब मैं कुछ पदों को आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगा, जहाँ तक परमेश्वर के मुख का तेज, परमेश्वर का तेज और उसकी महिमा की बात यहाँ पर आती। आशा है कि मेरे प्रियो आप इस बात को समझ रहे होंगे। हम परमेश्वर के तेजस्वी चेहरे को, परमेश्वर की वो तेजस्वी बातों को हम नहीं अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो कई बातों से अपवित्र है। और परमेश्वर कौन है? पवित्र है। मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 16 पद। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 16 पद। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। किसके बारे में बात हो रही? प्रभु परमेश्वर के बारे में बात हो रही यहाँ पर। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा महापराक्रमी अनंत काल का परमेश्वर है। हम उसको देख तो नहीं सकते हैं, हम उसका दर्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी महिमा का कुछ अंश अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक उदाहरण दूंगा
जैसे कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि यदि हम सूरज को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करें, प्लीज आप मत देखिए, ये तो मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हम अपनी आंखों से सूरज को टमटमाते चमचमाते सूरज को हम नहीं देख सकते। हमारी जो प्यूपल है, जो पुतली है, वो जल जाएगी, इतना भयंकर रोशनी उसमें से आती है ना, नहीं देख सकते। तो और हमारा जो परमेश्वर यहोवा, जीवित परमेश्वर, अनंत काल का जो परमेश्वर है, अरे साहब वो तो ट्रिलियन ट्रिलियन करोड़ करोड़ों 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 सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी, तो कैसे देख सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। और फिर हम जीवित भी नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, हम अपवित्र हैं, है ना। और आपने देखा होगा या सुना होगा वो मैसेज जहाँ पर यशाया नबी में लिखा हुआ है, उसका 6वां अध्याय, और वहाँ पर भी यही बात, एक बात इसी से संबंधित हम पढ़ते हैं, है कि नहीं। मैं आपके लिए मैं पढ़ूंगा, और लिखा हुआ है यशाया उसका 6 अध्याय और 3 पद। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, यहोवा सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों के नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध ओठ वालों मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। मतलब उसके थोड़ा सा जो उसका जो पवित्रता था, जो तेजस्वी था, थोड़ा उसने देखा और वो एकदम गिर गया, अरे मैंने कैसे ये हो गया, क्योंकि परमेश्वर महान पवित्र है ना। लेकिन हम उसकी तेजस्वी को, उसकी महिमा को अपने जीवन में जरूर ढाल सकते। इसीलिए हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसके समान बने, उसके प्रतिबिंब के समान हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि हम सूरज को आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूरज की जो प्रकाश है चंद्रमा पर पड़ जाती है। तो चंद्रमा में जब प्रकाश पड़ता है तो कितना अच्छा लगता है, आपने देखा, बड़ा ठंडक सा लगता है ना सूरज का प्रकाश। वो प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ता है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का तेजस्वी, परमेश्वर का महान पवित्र स्थान आपके और मेरे जीवन में भी पड़ जाए, तो हम इस प्रकार से परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो सकते हैं। और जो भी काम हम करें, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। क्योंकि क्या लिखा हुआ एक जगह पे आप जानते हैं कि जो कुछ भी काम हम करें, हर काम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हमारा अल्टीमेट, हमारा जो परम कर्तव्य हमारे जीवन में, आपके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो है मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, मेरी बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, मेरे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तभी हम परमेश्वर की जो दर्शन के खोजी रहते हैं, उसको हम पूरी रीति से पूर्ण कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस पवित्रता की खोज में लगे रहें। अब देखिए, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 16वें पद में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से लिखा रहता है। अब मैं 15 से 16 पढ़ूंगा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो अगर हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं, तो हम उसकी पवित्रता को खोजेंगे, उसके अनुग्रह को खोजेंगे,
उसके जो प्रेम है जो हमारे प्रति उसने किया, उसको हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे दूसरों के साथ, तभी हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में ला सकते हैं। परमेश्वर की महिमा, उसका तेजस्वी, उसका महानतम, पराक्रमी दर्शन तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम कभी भी नहीं कर सकते और जीवित रहे ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? यही बात कही कि मनुष्य मेरा मुंह देख ले और जीवित रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको अच्छी तरह से पता है, जो मूसा जो था परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, वो एक लीडर था और उसने परमेश्वर को कई बार अपने जीवन में अनुभव किया। उसने समुद्र को 2 भाग में बांटा और बहुत सारी मुसीबत उसके जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर हमेशा उसके साथ था। लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन नहीं दिया। उसने कहा मैं अपना हाथ तेरे ऊपर रखूंगा ताकि तू पूर्ण रीति से मेरे दर्शन को नहीं देख पाएगा, लेकिन पीठ को देख पाएगा। अरे साहब, अब है ना, एक जिज्ञासा, एक चाहत तो रहती है भाई कि अब देखें, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसको देखें। हम एक दिन जरूर देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे? जब हम सब स्वर्ग में नए शरीर में प्रवेश करेंगे। हमारा ये जो शरीर है ना, ये शरीर, ये तो भैया है ना टूटा फूटा शरीर है और ये मर जाएगा एक दिन। लेकिन जो नया शरीर आएगा प्रभु यीशु मसीह जो हमें देंगे, ग्लोरीफाइड बॉडी, महिमा युक्त देह, तब मेरे ख्याल में हम उस परमेश्वर को देख पाएंगे। पता नहीं पूरी रीति से, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो हम देख पाएंगे। लेकिन तब तक, जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, इस दुनिया में हैं, हम उसकी महिमा को, उसकी जो गुण है, दयावंत है, प्रेमी है और हमारी आशीषों से हमें परिपूर्ण करता है, हमें अनुग्रहित करता है, आशीषें देता है, उन गुणों को हम अपने दैनिक जीवनों में क्या करें? ढालें पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम पवित्र बनेंगे, परमेश्वर की दृष्टि में एक समय आएगा जब हम इस पृथ्वी से चले जाएंगे स्वर्ग की ओर, तो शायद मेरे ख्याल में वचन के अनुसार, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हम परमेश्वर को देखेंगे। मैं आपके लिए इसी से संबंधित पढ़ना मांगता हूँ, प्रेरितों के काम और उसका 21 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 21 अध्याय और उसका 23 पद। अब यहाँ पर जो स्वर्ग की बात है, यहाँ पर 21वें अध्याय में देखते हैं स्वर्ग की बातें यहाँ लिखी हुई हैं, किस प्रकार से होगा परमेश्वर का नगर। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। कितना अच्छा है, कितना आशावान चीज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर रख रहा। वो शहर, वो अनंत स्वर्ग जहां पर न तो सूरज है, न चांद है, न सितारे हैं प्रकाश के लिए। हमारा परमेश्वर ज्योति है और हम जो ज्योति के संतान हैं, प्रकाश के संतान हैं, हमेशा हमेशा अनंत काल तक उसमें चलते फिरते रहेंगे। वाह वाह वाह, हालेलुया। मैं कह सकता हूँ कि हम उस परमेश्वर की राह देख रहे हैं जब हम उस स्वर्ग में जाएंगे। तो प्रियो, जब तक हम इस दुनिया में हैं तो हमें हमें परमेश्वर के दर्शन की खोजी तो होना है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो वाला दर्शन के खोजी नहीं जो उसका गुण है। हम तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो गुण है वो हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आ जाए। और आप जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो करके हम पवित्र आत्मा के फल लाएं, और यही उसका एक ग्लोरी, एक अनंत प्रेम, एक अनंत फल हम दूसरों के लिए दिखा सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, शायद आप जानते होंगे, गलतियों उसका 5
और 22 क्या लिखा हुआ है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धैर्य, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जिन्होंने अपने शरीर की लालसाओं को क्रूस पर डाल दिया है, तो हम आत्मा के द्वारा जीवित रहेंगे, तो आत्मा के अनुसार चलेंगे भी। तो मेरे प्रियो, इसका कहने का मतलब ये है कि आइए हम परमेश्वर की महिमा के खोजी रहें, उसकी आत्मा की खोजी रहें, उसकी आत्मा को अपने जीवन में ढाले रहें। हमारा मन, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे जीभ, हमारा पूरा व्यक्तित्व परमेश्वर की महिमा लाते रहे। और जब हम वहां मिलेंगे तब शायद और हम परमेश्वर की महिमा को और अच्छी तरह से देख पाएंगे। हम जितना भी हो सकता है हमारे काम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, जो भी थोड़े से रूप में है। जैसे कि चांद या चंद्रमा जो है सूरज की रोशनी को अपने में रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार परमेश्वर की असीम महिमा को अपने छोटे से जीवन में दूसरों के प्रति प्रकट कर सकें। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करें।